शहर में अमन और शांति के लिए। आइए आतिश पाटिल, आपको भी आना है संयुक्त कैप्टन, और डिसिप्लिन भी नजर आता है अगर मैं दिपेश नाइक की बात करूं। और इस सीजन तो मानो दिपेश नाइक का अलग ही कहर ढा रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। पहला हैट्रिक विकेट, पहला मेडन ओवर इस सीजन का इन्होंने ही किया था, और एक ओवर में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड इस सीजन इन्हीं के नाम है। और इनकी टीम ने पूरे इतिहास का सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर अपने ही शो में बनाया 105 रन। तो देखना अब कौन से रिकॉर्ड पर इनकी नजर है। तो लगता है जो उमेश तरी का रिकॉर्ड है वही बचा हुआ है, 6 बॉल में 6 विकेट। आइए हमारे बीच में जिन्होंने बहुत खूबसूरत ये साजो सजावट का काम किया है, इतना खूबसूरत और बेहतरीन वीआईपी मंच, हमारा कमेंट्री बॉक्स, टॉस बॉक्स तैयार किया। टॉस बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया विशाल मडवी ने, युग एंटरप्राइजेस। मैं हमारे हबीब भाई मंडप वाले से गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है और पहले मैच का टॉस करना है। देखिए हबीब भाई हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। आपको टॉस बताना है। एक तरफ है मयूरेश पाटिल, तो दूसरी तरफ है सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट मयूर पाटिल। बिल्कुल आतिश, बेफिक्र रहें आप। मयूर पाटिल कहना है यहाँ पर दीपेश नाइक का, और आया मयूरेश पाटिल है। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब भाई मंडप वाले, जिन्होंने बहुत खूबसूरत ये टॉस बॉक्स तैयार किया और साथ ही साथ हमारा कमेंट्री बॉक्स वीआईपी में। आतिश पाटिल टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे। दोनों ही मैचेस टोटल को डिफेंड करते हुए जीते हैं, उसके बावजूद भी अलग रन नहीं दिए। हाँ, सुबह का टाइम है तो रन चेसिंग के लिए अच्छा रहता है। देखिए आतिश पाटिल कहर ढा रहे हैं अपनी गेंदबाजी से, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बल्लेबाजी यूनिट में थोड़ा सा धार कम नजर आ रहा है। सौरभ माली एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार अच्छी बल्लेबाजी करें, लेकिन और बल्लेबाजों से साथ चाहते होंगे वो, तो किनसे उम्मीदें हैं टीम के कैप्टन को? सभी प्लेयर से अच्छा उम्मीद है। देखिए इसी मैदान पर लास्ट ईयर उत्तर भारतीय चषक में बहुत अच्छा खेले थे विशाल आपकी टीम के, क्या टीम में मौजूद हैं और उन्हें क्या इतना मौका मिलेगा? नहीं, विशाल टीम में नहीं है आज। तो क्या संयुक्त स्पोर्ट दूसरे कप की तरफ नजर बढ़ा रही है? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, ये थे आतिश पाटिल। दीपेश नाइक टॉस जीतते तो क्या करते? बल्लेबाजी करते हैं, प्लेयर बाकी है आना हमारा। मतलब बल्लेबाजी मिल गई है जो मन की मुराद थी। देखिए अगर मैं बात करूँ तो दूसरा मुकाबला इस सीजन का, एक मैच हार चुके हैं और आपके जूनियर्स अद्वैत 11 पिंपल घर भी इन्हीं से मेगा फाइनल में हारे थे, तो क्या दोनों की हार का बदला एक साथ लेगी आर्यन 11 बादवाड़? बिल्कुल। देखिए विजय पाटिल बहुत अच्छी फॉर्म में है बल्लेबाजी की, अगर मैं बात करूँ तो एक अर्धशतक लगा चुके, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं बल्लेबाजी की यूनिट में अगर हम देखें तो वो पैनापन नहीं है। तो किनसे उम्मीदें हैं? विजय पाटिल इंजर्ड हुए हैं पिछले मैच में, उसको एक मैच आराम देने, और चंदू जोशी से भरपूर अपेक्षा है। देखिए बहुत बड़ा अपसेट है ये इस सीजन की। अगर मैं बात करूं तो केवल जो लास्ट ईयर आपकी टीम के संकट मोचन थे, इस साल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। तो केवल को कैसे टीम पुश करेगी और किस तरफ से यूटिलाइज करेगी? जैसी मैच की रणनीति होगी वैसे यूज करेंगे। और दीपेश नाइक द रिकॉर्ड होल्डर इस सीजन के, और वही ब्लू स्टार वर्ल्ड के सामने भी जिन्होंने अपनी टीम के मैच को बदला था, तो क्या दीपेश नाइक फिर से वही गेंदबाजी पलटवार करेंगे? बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, ये थे दीपेश नाइक आर्यन 11 भादोड़ के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, संयुक्त स्पोर्ट्स विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फॉर टू द कमेंट्री बॉक्स।
ये देखिए वैभव अल्लाड़ भी हमसे जुड़े हुए हैं। अब तैयारियां सारी हो चुकी है। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार। संयुक्त स्पोर्ट आपको फील्ड की सजावट करनी है तुरंत। आर्यन 11 भादवाड़ आपको ओपनर बैट्समैन भेजना है। संयुक्त स्पोर्ट आपको तुरंत फील्ड लगा लेना है। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना है टाइम के लिए संयुक्त स्पोर्ट, क्योंकि आज पहले ही हमारे खेल की शुरुआत थोड़ा देर से हो रही है। टीम के कैप्टन आतिश पाटिल आपसे रिक्वेस्ट है, आज टीम में रुपेश भी नजर आ रहे हैं बहुत समय के बाद। और ये देखिए आज 12वां खिलाड़ी कौन है संयुक्त की तरफ से, देवेंद्र जाधव उर्फ बाबू, जो नहीं रख पाते हैं अपने ऊपर काबू। और आज विजय पाटिल इंजर्ड है, यही कारण है कि 12वें की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज आर्यन 11 भादवाड़। पांच ओवर का मैच है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में पहुंचते हुए, प्रदीप भंडारी और दीपेश भुई। प्रदीप भंडारी सभापति चषक 2021 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे। उसके बाद इनकी गेंदबाजी में उधार नहीं नजर आ रही थी, लेकिन इस साल इन्होंने भी वापसी की। महादेव चषक में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की, उसके बाद भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन बहुत कम गेंदबाजी के मौके भी इन्हें मिले हैं। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज शरद। देखना है शरद को क्या शरद के साथ गेंदबाजी के लिए भेजा गया है। स्ट्राइक पर हैं प्रदीप भंडारी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं दीपेश भुई। आज का दिन तीसरा दिन अमन ट्रॉफी 2023 और आखिरी दिन। आज ही हमें मिल जाएगी चैंपियन। इसके बाद का मैच आप देखना मत भूलिएगा। लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीमें मेगा फाइनल से पहले फाइनल, अंजुमन स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स। देखिए इरफान शेख के बहुत करीबी शूटर, आपको तुरंत जुड़ जाना है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं शरद। आशा पटेल स्टैंड इन की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट। स्ट्राइक पर हैं प्रदीप भंडारी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं दीपेश भुई। तालियों के साथ पहले गेंद की शुरुआत करने जा रहे हैं शरद। क्वार्टर फाइनल मैच
पहली गेंद वहां पर पहली गेंद पर स्विच हिट खेलने के बल्लेबाज, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। डॉट के साथ शुरुआत की है इस वक्त शरद ने। देखने जय बजरंग चषक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आर्यन 11 भादवाड़ा हारी थी संयुक्त स्पोर्ट्स और मेगा फाइनल में अद्वैत 11 पिंपल घर। तो देखना है क्या दोनों ही हार का बदला एक साथ लेंगे या फिर एक बार फिर से पलटवार करेगी संयुक्त स्पोर्ट। इस बार केवल दिशा दिखाई है, हल्के हाथों से खेला पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से प्रदीप भंडारी ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। आज टीम में केतन भी नहीं नजर आ रही है। छोटी लोहे थे इसी मैदान पर अपना पहला मुकाबला खेलते हुए। इस साल काफी इंजरीज का मामला चल रहा है। विजय पाटिल भी इसी मैदान पर इंजर्ड हुए थे जब वो चौका बचा रहे थे। शरद अब मुड़ते हुए स्ट्राइक पर है। दीपेश भुई इस बार छोड़ दिया, जाने दिया वहां पर, और देखने गलत फैसला, डॉट बॉल। अभी तक बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई है पहले ओवर में शरद ने। शरद अगली गेंद लेकर इस बार सफल होकर खेल दिया। उन साइड में आतिश पाटिल मौजूद है, लेकिन मात्र दर्शक बन के रह गए। गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 7 रन। देखिए नवनाथ मुकनी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। इसके बाद एक्शन में नजर आएंगे, और विक्की भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में। जबरदस्त बाउंसर का इस्तेमाल। अगली गेंद फुल टॉस थी, लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ है। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ। आतिश पाटिल मौजूद है, थोड़ा सा फंबल और तेज कदमों के साथ 2 रन मुकम्मल। 2 की मदद से अब टोटल स्कोर हम देखें तो कुल है 9 रन। रन बने हैं 9 और बल्लेबाजी हो रही है फाइन। इस बार आप बहुत अच्छी गेंद, वहां पर मौका नहीं था कि बल्लेबाज चौका लगा पाए। 1 रन के लिए पलट चुके हैं तेज कदमों के साथ, 1 रन पूरे। एक ओवर का खेल खत्म होने के बाद अगर हम टोटल स्कोर देखें तो बने हैं 10 और विकेटें एक भी नहीं गिरी है। तो देखना है रन बने हैं 10, सब कौन कहता है बस। संयुक्त स्पोर्ट देखिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आज कोऑपरेट करना। आज मेगा फाइनल है और आज कुछ प्रोग्राम भी किए जाएंगे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्लीज। दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज दीपक।
ये देखिए देवेंद्र इतने गुस्से में रहते कि खिलाड़ियों को भी नहीं पहचान रहे हैं। गेंदबाजी के लिए निरंजन है, दीपक का नाम बता रहे थे, क्या बात है। लोअर फुल टॉस गेंद दीपेश भोई ने तान दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है और पहला विकेट गिरता हुआ खूबसूरत कैच पकड़ा, वहां पर फील्डर थे शरद। ये देखिए गेंदबाजी करके गए और अच्छी फील्डिंग। दीपेश भोई आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं नितिन, जो मारते हैं गिन गिन। बहुत बड़ा आज अपसेट है आर्यन 11 भादवड़ के लिए, क्योंकि आज विजय पाटिल इनके इनफॉर्म बैट्समैन है, टीम में मौजूद नहीं है इंजरी के कारण, और वहीं पर संयुक्त स्पोर्ट के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज कीर्तन मौजूद नहीं है। तो दोनों ही टीम के एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मैच के बाहर है। पहली गेंद पर वहां पर निरंजन ने सफलता दिला दी है। निरंजन राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंद, वहां पर हल्के हाथों से खेला नितिन ने, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर प्रदीप, लेकिन मना किया। ये देखिए हमसे जुड़ चुके हैं अमान के कैप्टन अक्षय, वेलकम। और दैवत उर्फ दया आज जाकर नजर आ रही है। अक्षय ने तो पहले दिन से अपनी मौजूदगी जाहिर की है और कल के ये हीरो रहे थे पिछले 2 मैचों के। इसके बाद की दोनों टीमें अंजुमन स्पोर्ट और अमान स्पोर्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, क्या मैच होगा। फाइनल से पहले फाइनल ऑन साइड में खेला, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए 1 रन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो देखिए देखना मत भूलिएगा, मेगा फाइनल से पहले फाइनल, लास्ट ईयर अमान ट्रॉफी की दोनों फाइनलिस्ट टीमें, डिफेंडिंग चैंपियन है अमान स्पोर्ट, देखना क्या खिताब को बरकरार रख पाएगी या फिर अंजुमन इस बार पलटवार कर जाएगी। और इस सीजन एक मैच जीत चुकी है अंजुमन स्पोर्ट अमान स्पोर्ट से, तो देखना कर्जा तो वो भी है। निरंजन अगली गेंद नितिन के लिए, फिर से अच्छी गेंद, इस बार खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, खिलाड़ी मौजूद। ये देखिए थोड़ा सा फंबल और तेज कदमों के साथ 2 रन मुकम्मल। थोड़ा सा सुस्ती भरी फील्डिंग नजर आई थी वहां पर संयुक्त के फील्डर से। देखिए आज 5 ओवर के लिए आपको 25 मिनट दिए गए हैं और 25 मिनट में आपको अपने 5 ओवर कंप्लीट करने हैं। अगर आपके 5 ओवर कंप्लीट नहीं होते 25 मिनट में, तो एक एक्स्ट्रा फील्डर आपको 38 सर्कल में खड़ा करना होगा। अगली गेंद इस बार खेल दिया शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, रुपेश मौजूद है वहां पर, आखिरकार गेंद को रोकने में कामयाब हो गए, 1 रन। टोटल स्कोर है अब 15-15। इस बार पटकी हुई गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ और अब प्रदीप भंडारी भी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए निराश किया। इन्होंने भी आज उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, तो जो स्टार्ट चाहिए था वो नहीं मिल सका है अभी तक। आर्यन 11 भादवड़ को खराब शुरुआत हुई है, देखने क्या उस हार का बदला ले पाएगी जो जय बजरंग चषक में इन्हें मिली थी। और संयुक्त स्पोर्ट लगता है अब लय पकड़ चुकी है। रन बने हैं दीपक का 15। दो ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं 15-15। इस ओवर में रन है सिर्फ 5 और विकेट गिरी 2।
तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं किरण। देखना है अपनी टीम की उम्मीद को, किरणों को कितना जगाएंगे। लेकिन इस वक्त परेशानियों में नजर आ रही है आर्यन 11 भादौड़। नए बैट्समैन गए हैं योगी। इस बार बल्ला चला है वहां पर, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं। डॉट बॉल। विक्की एक नए खूबसूरत टैटू के साथ नजर आएंगे अमान स्पोर्ट की तरफ से। अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ इन्होंने, क्रिकेट इज इन माय ब्लड। क्रिकेट इनके खून में शामिल है। इस बार फिर से छोटी गेंद हवा में तान दिया। वहां पर आतिश पाटिल मौजूद थे, लेकिन मात्र दर्शक बन के रह गए। सिक्सर आता हुआ। सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो कुल है 21 पहली गेंद पर डॉट, अगली पे 6। तो एक हमारी एक तुम्हारी चलता हुआ, और कभी तुम बारी कभी हम बारी। मेरे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं कैस अंसारी, लेकिन अमान ट्रॉफी इस साल सब पे बारी। अगली गेंद इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है। कॉट एंड बोल्ड। अपना काम खुद करो, आत्मनिर्भर बनते हुए वहां पर किरण। नितिन भी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए एक और बड़ा झटका लगाए आर्यन 11 भादौड़ को। बैक टू बैक विकेट गिर रहे हैं इनके। नए बैट्समैन जा रहे हैं इस वक्त केवल। लास्ट ईयर के आर्यन 11 भादौड़ के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी थे ये। बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन इस साल आउट ऑफ फॉर्म है। आज तो विजय पाटिल भी टीम में नहीं मौजूद है चोटिल होने के कारण। देखना अब केवल कितने रन बनाते हैं केवल अपनी टीम के लिए। इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन, अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन और अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन जुड़े हुए हैं। अक्षय, अंजुमन के कैप्टन आपको आना है। किरण मुड़ते हुए केवल के लिए फुल टॉस, और केवल ने स्वागत किया है, अपनी पारी का आगाज किया सिक्सर से। क्या गजब का स्ट्रोक। गेंद थी फुल टॉस, फुल टोल के मारा हुआ सिक्सर, और मानो ऐसा लगता है बदल दिए पिक्चर। टोटल स्कोर है 27। 27 रन बन चुके हैं। 27 चौथे ओवर का नहीं, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद 2 ओवर का आना बाकी है। इस बार पलटवार किया है किरण पर। केवल ने अपनी बल्लेबाजी का आगाज किया है सिक्सर के साथ। लगता है चैलेंज ग्राउंड पर लौटे हैं, फॉर्म में भी देखना है क्या लौटेंगे। किरण अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए, इस बार फिर से बल्ला चला, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। फिर से वापसी। देखिए बार बार और हर बार एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम भारी कभी हम भारी। मैं राखी बंसारी, लेकिन अमान ट्रॉफी इस साल सब पे भारी।
अगली गेंद इस बार स्लॉट में थी और केवल ने भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर केवल। आज केवल मूड में नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है मूड बना देंगे अपने दोस्तों का। टोटल स्कोर है 33, 33, 33, 33। 3 ओवर का खेल हो चुका है, रन बने हैं 33, 33। अब देखने बचे हुए 2 ओवर में और कितने रन जुड़ पाती है आर्यन 11 भादवाड़ा शंकर जुकर फेम टीम। अंजुमन के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं। आपका भी इस्तकबाल है अमान ट्रॉफी 2023 में। देखते हैं सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन सी बनती है। पहली हमें मिल चुकी है जगदीश 11 चाविंद्रा। तो इस वक्त निरंजन को कंटिन्यू रखा गया है। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं जिन्होंने दूसरे ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी। सिर्फ 5 रन खर्च किए थे और अगर विकेटों की मैं बात करूं तो 2 हासिल किए थे। योगेश स्ट्राइक पर हैं। निरंजन चौथे ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। सवाल पूछा वहां पर लेकिन अंपायर का फैसला वाइड बॉल। काफी ज्यादा गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रनों पे पहुंचा है 34। ये देखिए हंसला कुंगले भी जुड़ चुके हैं। कल बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच हासिल करने वाले। वेलकम हंसला कुंगले। इस बार तान दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। आतिश पाटिल मौजूद हैं और इनसे कहां बच पाएंगे। एक और विकेट गिरता हुआ आर्यन 11 भादवाड़ का। ये देखिए आमिर अंसारी भी जुड़ चुके हैं बालों में जेल और वैक्स लगाकर। वेलकम अंजला कुंगले। कल बैक टू बैक 2 मैचेस के हीरो नए बैट्समैन है चंद्रकांत जोशी। निरंजन चंद्रकांत जोशी के लिए देखने वहां पर क्या कुछ हुआ है। क्या बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई है। रन के लिए दोनों बल्लेबाज पलट गए। 1 रन पूरा। यहाँ पर 1 रन की मदद से अपना खाता खोला है चंद्रकांत जोशी ने। देखना है चंद्रकांत जोशी कितना जोश दिखाएंगे। मेरे साथी कमेंटेटर महेंद्र बेरडिया मुझसे जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा एंट्री लेट है लेकिन क्या करे ग्रेट है। इस बार गेंद हवा में है। देखना वहां पर फील्डर आ रहे हैं लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर। 6 रन। अपनी पारी का ये तीसरा सिक्सर लगा चुके हैं केवल। आज केवल अलग मूड में नजर आ रहे हैं। टोटल स्कोर कितने बने कैस अंसारी? 41, 41,
और आज केवल अपनी गन चला रहे हैं एक के बाद एक। आज हम तीसरा क्वार्टर फाइनल, आज के दिन का तीसरा मैच देखेंगे चैलेंज स्पोर्ट बी और ट्रिपल ए देवलीकर के बीच में। देखना है क्या दोनों टीमें बैक टू बैक दूसरा सेमीफाइनल खेलेंगी। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन वो देखिए वहां पर सौरभ माली से कैच छूटा है, वहां पर रन आउट का मौका और आउट हो गए चंद्रकांत जोशी। वो कहते हैं ना, करे कोई और भरे कोई और, करे लल्लू भरे कल्लू। वहां पर दूसरे रन के लिए बुलाया था केवल ने, बाद में फिर मना किया और चंद्रकांत जोशी आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं दीपेश नाइक, जिनके लिए सीजन में बनता है एक लाइक, वो है दीपेश नाइक। इस साल पहला मेडन ओवर करने वाले गेंदबाज यही है, इस साल पहला हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी यही है। और इस साल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का इतिहास का हाईएस्ट टोटल स्कोर बनाने वाली टीम भी आर्यन 11 भादवाड़ है। 105 रन बनाए थे पूर्वांचल स्पोर्ट भादवाड़ के सामने। विजय पाटिल इस साल जितने हाईएस्ट रन लग रहे हैं सारे भादवाड़ की टीम को लग रहे हैं। पूर्वांचल स्पोर्ट भादवाड़, गांव देवी स्पोर्ट भादवाड़, और जो लगाया था तो जितने भी रिकॉर्ड है सब में भादवाड़ के ही लोगों का हाथ है। विशाल शर्मा ने जो 91 रन बनाए थे वो भी भादवाड़ की टीम थी, गांव देवी स्पोर्ट भादवाड़। अब निरंजन अगली गेंद लेकर, इस बार पैरों पे थी, ये देखिए दीपेश नाइक का शो, गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। कप्तान चल पड़ा है सीना तान, क्या गजब की शुरुआत दिलाई है पहली गेंद पर अपनी पारी की। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 48। अब आर्यन 11 भादवाड़ की बल्लेबाजी हो रही है ग्रेट, और देखने कौन सी टीम होती है लेट। पूरी तरह से वापसी कर चुकी है आर्यन 11 भादवाड़। पहले 2 ओवर में बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन केवल आए मानो अचानक से गाड़ी को पहले गियर से चौथे गियर में डाला और अब हाईवे पर पहुंच चुकी है। इस बार बल्ला चला है प्ले एंड मिस डॉट बॉल। 4 ओवर का खेल देखना वहां पर हो चुका है, रन बने हैं 48। आज केवल ने काफी हद तक विजय पाटिल की भरपाई की है। अड़तालीस 48। टोटल स्कोर है 48। देखिए ये देवेंद्र जाधव है, ये जब संयुक्त के साथ होती है तो टीम घबराती है। संयुक्त स्पोर्ट इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रही है। और मैं तो समझता हूँ कि देवेंद्र जितना कम संयुक्त के मैच में है टीम को उतना फायदा होता है, क्योंकि इतने जोशीले हैं कि टीम पहले ही घबरा जाती है। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया वहां पर, चंद्रकांत जोशी आए थे ड्रिंक्स लेकर। 5वां और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं आतिश पाटिल, इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक विकेट लेने वाले। आतिश पाटिल पहली गेंद केवल के लिए, बहुत जबरदस्त गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर। देखिए आतिश पाटिल क्या गेंदबाजी करी, जब 6 बॉल में 5 रन चाहिए थे ओमसाई धाबा दापोड़े के सामने एक के बाद एक विकेट लेकर पूरी तरह से मैच को खत्म कर दिया था। गजब के 2 यॉर्कर गेंदे करके डंडा उड़ा दिया था ओमसाई धाबा दापोड़े के बल्लेबाजों का। और आज भी पहली गेंद इन्होंने परफेक्ट वाइड यॉर्कर के साथ शुरू की है। इस बार ये देखिए डांडा गुल कर दिया वहां पर केवल का भी, एक और विकेट लेते हुए इस टूर्नामेंट में आतिश पाटिल।
नए बैट्समैन जा रहे हैं अविनाश, केवल के भाई हैं, केवल बंधु आए। ये देखिए एक भाई गए तो उनकी जगह लेने दूसरे भाई आए। देखना है भाई का जो विकेट गिरा है क्या उसका बदला लेते हैं अविनाश। पहली 2 गेंदों में कोई भी रन नहीं दिया वहां पर आतिश पाटिल ने। अंजुमन के कैप्टन आपको टॉस के लिए आ जाना है। इस बार फिर से अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं आतिश पाटिल, गजब की गेंदबाजी। अभी तक कोई भी रन नहीं दिया, 3 गेंदें कर चुके हैं, 5वें ओवर का खेल चल रहा है। इस बार फिर से अच्छी गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं और सही फैसला क्योंकि दीपेश नाइक आए हैं अब स्ट्राइक पर। टोटल स्कोर हम देखें तो कुल है 49, 49। देखते हैं 50 के लक्ष्य को पार कर पाएगी आर्यन 11 भादौड़, क्योंकि आज संयुक्त स्पोर्ट में सौरभ माली भी मौजूद है। ये भी सिक्सर का एक हैट्रिक लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। अगली गेंद देखना है वहां पर, अंपायर के फैसले का इंतजार है। 1 रन बन चुके हैं। एक रन दौड़ के पूरा किया वहां पर। 1 की मदद से अब अर्धशतक पूरा हो चुका है आर्यन 11 भादौड़ का। शतक अभी आधा है और काम भी अभी आधा है, लेकिन इस वक्त क्या समा बांधा है केवल और दीपेश नाइक ने। आतिश पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं ले पाए। अविनाश 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर, लेकिन मना किया दीपेश नाइक ने। सिर्फ 1 रन, आखिरी गेंद थी। दीपेश नाइक को लगता है पता नहीं था। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 51, 51। अब टारगेट है 52 रनों का संयुक्त स्पोर्ट के सामने। आइए, टॉस बॉक्स में दोनों टीम के कैप्टन मौजूद हैं। अंजुमन के कैप्टन मुन्ना तो वहीं अमान के कैप्टन अक्षय। दर्शन नाइक हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा दर्शन नाइक, हम आपके शुभ हाथों से एक बड़े मैच का टॉस करने जा रही हैं, फाइनल से पहले फाइनल। दर्शन नाइक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको टॉस के लिए आना है। हम दर्शन नाइक के शुभ हाथों से इस वक्त क्वार्टर फाइनल मैच का टॉस करने जा रहे हैं। देखना है, मेगा फाइनल से पहले फाइनल है, दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। और इससे पहले एक मैच जीत चुकी है अंजुमन स्पोर्ट अमान स्पोर्ट के सामने, जब बहुत कम टोटल 42 रन को डिफेंड किया था। आसिफ खान ने मेडन ओवर किया था उस वक्त अमान स्पोर्ट के सामने। देखना है क्या उस हार का बदला लेगी या फिर जो जख्म दिए थे लास्ट ईयर अमान ने बैक टू बैक 2 फाइनल में हराकर, अमान ट्रॉफी के भी मेगा फाइनल में यही दोनों टीमें टकराई थी, उस जख्म पे मरहम लगा पाएगी अंजुमन स्पोर्ट। ये देखिए दर्शन नाइक हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी। वेलकम दर्शन नाइक। एक तरफ है मयूरेश पाटिल, दूसरी तरफ है मयूर पाटिल, सिटी मर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। मयूर पाटिल कहना है अक्षय का और आया भी है वही। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन नाइक, आप हमसे जुड़े हमारे टॉस बॉक्स में, थैंक यू वेरी मच। टॉस बॉक्स को हमें स्पॉन्सर किया है विशाल मडवी ने, युग एंटरप्राइजेस। टॉस जीता है अक्षय, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग। देखिए आपके सामने एक वो टीम है जिससे आप लास्ट ईयर मेगा फाइनल में टकराए थे, जीत हासिल हुई थी, और इस साल एक मैच हार चुके हैं। तो देखिए बात तो बराबरी की अभी भी नहीं है, क्योंकि कर्जा तो अभी भी बाकी है अंजुमन का, क्योंकि लास्ट ईयर 2 फाइनल हारी थी। तो क्या पहला मेगा फाइनल से फाइनल देखने जा रहे हैं हम? हाँ जरूर। और अक्षय
वही गेंदबाजी करेंगे जो पिछले 2 मैचेस में कर रहे हैं? हाँ, और कितने कम रनों में रोकने की कोशिश रहेगी अंजुमन? कितना रन बनाना चाहेगी अमान स्पोर्ट्स? 50+। थैंक यू वेरी मच। ये थे अक्षय। अब हम लौट चलते हैं मुन्ना की तरफ। टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। देखिए आपके सामने रणनीति बदल दी है और आपने भी रणनीति बदली। अगर आप टॉस जीते तो बैटिंग लेते, लेकिन आज फील्डिंग का फैसला किया है, तो कितने कम रनों में रोकने की कोशिश रहेगी अंजुमन को? कोशिश करेंगे कम से कम। फिर भी एक टारगेट तो होगा कोई दिमाग में, कितने कम रनों में रोकना चाहेंगे अमान को? कोशिश करेंगे जितना कम से कम। ये मुन्ना का टिपिकल अंदाज है, कम से कम। टीम में क्या हमजद जलालुद्दीन शेख मौजूद हैं इंशाल्लाह। और हंजला कुंगले देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की पिछले टूर्नामेंट में, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दूसरा वो डिजर्व करते थे। तो क्या ये टीम की रणनीति है या फिर इस मैच में ट्राई करेंगे? जैसी सिचुएशन रहेगी वैसा दिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे अंजुमन के कैप्टन मुन्ना। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स। अमान स्पोर्ट विन द टॉस, elected to bat first. Back to the commentary box. Thank you very much, Rakib Ansari. Good morning and warm welcome in Aman Trophy 2023. We are watching the first round of. Today is the last day of this tournament, and today is a very crucial day. First round we are watching like Sayukt Sports versus Aryan 11. So given a target of 52 to Sayukt Sports. The first batsman, the openers, Saurabh and Tejas. So toss is done. After this match, we are going to watch in action Anjuman Sports versus Aman Sports. Aman won the toss and elected to bat first. सेबाज भाई एंड इरफान भाई काफ़ी जिगरी दोस्त दोनों ही अभी एक्शन में नज़र आएंगे इस मैच के बाद। दीपेश को लगाया गया पहली ओवर के लिए। इस बार पहली गेंद वाइट के साथ शुरुआत करते हुए 5 ओवर का मैच है और टारगेट रखा है 52 का। आपको एक बात बताता चलूं कि संयुक्त स्पोर्ट्स का जो हाईएस्ट स्कोर था 76, लेकिन उसका जो ट्रिपल ए देवलीकर ने उनका हाईएस्ट स्कोर तोड़ा है जो 80 का था, 80 रन का। तो हाईएस्ट स्कोर अभी तक ट्रिपल ए देवलीकर के नाम पर है जो 80 रन बनाए थे कल और 81 का टारगेट रखा था। That was the highest score the name of Triple A Devlikar. The next delivery to is ball lofted in the air and Dipesh caught the catch. यहाँ पर पहली विकेट यहाँ पर मिलती हुई और बहुत बड़ी विकेट वहाँ पर सौरभ वहाँ पर थे, एक अच्छे बल्लेबाज थे, एक बड़ा विकेट मिला, हवा में खेल दिया था लेकिन वहाँ पर गेंदबाज दीपेश ने ही उस कैच को पकड़ा। वहां पर देखते रह गए सौरभ, क्योंकि अपनी पारी को जिस तरह से खेलना चाहते थे उस प्रकार से इस मैच में नहीं खेल पाए। निराश होकर लौटना होगा पवेलियन। यहाँ पे शुरुआत अच्छी दिला दी है दीपक ने। पहली गेंद वाइट की, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद जो गेंद डाली फंसा लिया अपनी गेंद में सौरभ को। एक एग्रेसिव बल्लेबाज थे सौरभ, अपनी पारी काफी अच्छे से खेलते हैं लेकिन इस बार फंस चुके और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया दीपेश ने। शरद को भेजा है, देखते कि शरद तेजस के साथ किस प्रकार से अपनी पार्टनरशिप करते हैं और इस मैच को कहां तक लेके जाते हैं। जो टारगेट रखा है केवल 52 का, 5 ओवरों में चेस करना है। दीपेश भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली इस ओवर में एक बड़ी विकेट फंसा ली अपनी, एक चतुराई भरी गेंदबाजी की और सौरभ को फंसा लिया और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर संयुक्त स्पोर्ट्स को। बढ़िया दिन एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड विल गेट द चैंपियन टीम एंड टुडे इटसेल्फ the next delivery of Dipesh just gently push and to deep backward areas and
will get 1 run. With the 1 run, the score moves to only 2 run. सौरभ वहां पर ओपनर आए थे लेकिन कोई खाता नहीं खुला, एक गेंद का सामना किया था लेकिन हवा में खेल दिया था, बल्ले पे संपर्क नहीं हुआ ठीक तरीके से, हवा में खेल दिया था और कैच अच्छे से वहां पर कलेक्ट किया दीपेश ने। अगली गेंद आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए दीपेश, इस बार रॉक स्वीप खेलना चाहते थे और यहाँ पर डंडी उखाड़ दी और वहां पर देखते रह गए बल्लेबाज, और इस बल्लेबाज को भी पवेलियन का रास्ता बता दिया दीपेश ने। बल्लेबाज जो आउट हुए तेजस, यहाँ पर देखे तो सौरभ और तेजस ने कोई खाता नहीं खोला और ओपनर्स आए और चले गए, कुछ पता नहीं चला। दीपेश की बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर एक्सीलेंट डिलीवरी, मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को, इवन हल्के हाथों से खेलने का भी मौका नहीं दिया, वहां पर बल्ले पे संपर्क होने का भी मौका नहीं दिया। सौरभ भी 0 पे गए, तेजस भी 0 पे गए। निराश होकर लौटते हुए अच्छी यहाँ पर शुरुआत दिला दी है दीपेश ने, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज सौरभ और तेजस थे काफी अच्छे बल्लेबाज थे, अपनी पारी को अच्छे से निभाते, लंबी पारी खेलते, लेकिन इस बार नाखुश अपनी पारी से और डिसअपॉइंटेड होकर लौट गए पवेलियन। निरंजन आए अभी, यहाँ पर देखते हैं कि निरंजन क्या कुछ करते हैं। दीपेश की कितनी गेंदें बाकी है, अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें बाकी है, लेकिन तारीफ करनी होगी दीपेश की, ये क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर शुरुआती ओवर में 2 विकेट यहाँ पर मिल चुकी है और दबाव यहाँ पर दिख रहा है संयुक्त स्पोर्ट्स के ऊपर। इस बार छोटी सी गेंद थी वहां पर, लेकिन प्लेयर मौजूद, 1 रन से ही यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर धीरे से सरकता हुआ 3 रन। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। हमारे जो अंपायर्स फारूक बडी सर, भाऊ पाटिल सर, रमेश सर, काफी अच्छी अंपायरिंग हमने पिछले 2 दिन में देखी, कोई भी उनका डिसीजन अभी तक चेंज नहीं हुआ। एक्सीलेंट अंपायरिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे अंपायर्स के द्वारा। इस बार फुल टॉस गेंद और वहां पर प्लेयर मौजूद और एक झटका लगता हुआ, एक्सीलेंट बॉलिंग बाय दीपेश नाइक। जैसे हमने महादेव चषक में भी देखा था कि दीपेश नाइक ने 5 विकेटें ली थी और मेडन ओवर की थी महादेव चषक में, उसी तरह से यहाँ पर गेंदबाजी की और पूरी टीम खुश। यहाँ पर टोटल विकेटें मिली है दीपेश नाइक को, 3 विकेट, और अच्छे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता बता दिया। पहले जो आए थे सौरभ 0 पे चले गए और तेजस भी आए थे और उनको भी 0 पे भेज दिया, और इस बार लौटना होगा शरद को भी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस टाइम पर जरूरत है पार्टनरशिप की और इस थोड़ा इनिंग को आगे लेके जाना होगा, अदरवाइज इसी तरह से अगर आपकी विकेट एक जाएगी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू चेस द टारगेट। हेलो, it would be very difficult to chase the target of 52. Here we can see the 3 wickets has fallen down. Saurabh, Tejas and Sharad. Excellent bowling by Dipesh Naik, only given Dipesh Naik conceive only 2 run, 3 run. Excellent, that was very economic over. And the second over is doing Bhavesh. Very first delivery, didn't understand that ball and passing away direct to wicket keeper. Dot ball. यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, जैसे कि दीपेश नाइक की तो एक अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है, बल्लेबाजी के साथ अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। और इस बार हवा में गेंद, वहां पर प्लेयर मौजूद और एक अच्छा कैच और एक और विकेट जाता हुआ वहां पर संयुक्त स्पोर्ट्स का। यहाँ पर पारी काफी लड़खड़ाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, बल्लेबाजों को मौका ही नहीं दे रहे वहां पर सेट होने के लिए। अभी तक 4 विकेटें जा चुकी है संयुक्त स्पोर्ट्स की। अगर ये टारगेट को चेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं साथ निभाना होगा बल्लेबाजों के, जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं उनको पारी अच्छी से खेलनी होगी, क्योंकि दूसरा ही ओवर चल रहा है, इसके बाद भी 3 ओवर बाकी है। अगर इस टारगेट को चेस करना है तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की काफी जरूरत है। तो टॉप जो बल्लेबाज आए थे सौरभ, तेजस, शरद और निरंजन,
इस चारों बल्लेबाजों को, अच्छे बल्लेबाज थे, सबको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस बार साथ निभाने के लिए भेजा है। आतिश को अपनी आतिश भरी पारी खेलनी होगी। अभी तक यहाँ पे स्कोर पे नजर डाले तो केवल स्कोर हुआ है 3 रन और विकेट जा चुकी है 4। आज हमारे साथी कमेंटेटर आज सनग्लास में दिखाई दे रहे, अच्छी पर्सनालिटी और अच्छे हमारे मखमली आवाज और वेलवेट वॉइस रकी बंसारी जी की। इस बार वन बाउंस बाउंड्री, अब जाके यहाँ पर हमें एक चौका जरूर देखने मिला। जैसे कि हमने कहा था कि आतिश पाटिल, स्ट्राइक किसके पास थी? आतिश पाटिल के पास स्ट्राइक थी और जैसे हमने कहा था कि आतिश को अपनी आतिश भरी पारी खेलनी होगी, तो पहली आतिश शुरुआत में चौके से शुरुआत किया और वेलकम किया यहाँ पर भावेश का। इस चौके की मदद से स्कोर में थोड़ी सी गति बढ़ती हुई, थोड़ा सा धक्का लगता हुआ 7 रन। काफी अच्छे दिन रहे पिछले 2 दिन, काफी अच्छा डिसिप्लिन के साथ मैचेस हमने देखे और आज का आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का, अमान ट्रॉफी 2023 का। आज के दिन हमें चैंपियन टीम मिल जाएगी। कौन होगी वो सी चैंपियन टीम जो अमान ट्रॉफी 2023 की हकदार बनेगी? भावेश की अगली गेंद आतिश के लिए फिर से लिए, वहां पर ऑफसाइड की दिशा पे खेल दिया है, वहां पे प्लेयर मौजूद, अच्छी फील्डिंग और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ धीरे से स्कोर सरकता हुआ 8 रन। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें बची है, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पे गेंदबाजों की कि बढ़िया गेंदबाजी कर रहे और अभी तक तो कोई मौका नहीं दिया, लेकिन भावेश की इस तीसरी गेंद में जरूर चौका देखने मिला। गेंदबाज भावेश थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव लाते हुए, क्योंकि उनको पता है कि कहां पर गेंदबाजी करेंगे और कौन सी दिशा पे ये गेंदबाजी करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन किरण, काफी अच्छी गेंद, एलपीडब्ल्यू की अपील और हमारे अंपायर की उंगली खड़ी और एक बल्लेबाज को रास्ता दिखा दिया पवेलियन का। यहाँ पर पारी काफी लड़खड़ाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई बल्लेबाज को सेट होने का मौका ही नहीं दे रहे। यहाँ पर मानो चौके छक्के की बात तो दूर, यहाँ पर सिंगल डबल के भी यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स हो रही है और लाले पड़े हुए हैं। स्कोर हुआ टोटल 8 रन, विकेट जा चुकी है 5। आतिश पाटिल संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन, यहाँ पर अपनी एक कैप्टनशिप की पारी ऐसी निभानी होगी। निराश जरूर होगी अपने बल्लेबाजों से, क्योंकि जो विकेटें जा चुकी है, अच्छे बल्लेबाज जा चुके और ये टारगेट है केवल 52 रन का। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टारगेट है, ये टारगेट को चेस किया जा सकता है, लेकिन हम तारीफ करना चाहेंगे यहाँ पर जो गेंदबाजों की बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। इस बार इस को भेज दिया सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। आते ही शुरुआत यहाँ पर कर दी है अनिकेत ने 6 रन से। अच्छा स्वागत किया यहाँ पर 6 रन से भावेश का। 6 रन की मदद से स्कोर पे थोड़ी सी गति बढ़ती हुई 14 रन 14। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो हुआ है 14 रन, विकेटें गिर चुकी है 5। यहाँ पे अभी आतिश और अनिकेत को कहीं ना कहीं अपनी पारी को खेलना होगा, अच्छे से समझ के खेलना होगा, ठंडे दिमाग से खेलना होगा। और एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अच्छे बल्लेबाज जो सौरव, तेजस, शरद और निरंजन पवेलियन लौट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाज के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा, क्योंकि अगर इस पारी को आगे तक लेके जाएंगे, अच्छी पारी खेलेंगे, तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम रहेगा। अगर यहाँ से अगर और विकेट जाता है तो और दबाव बन सकता है संयुक्त स्पोर्ट्स के ऊपर। लेकिन शुरुआती 2 ओवर में काफी अच्छा दबाव बना के रखा है। यहाँ पर हम देख सकते संयुक्त स्पोर्ट्स के ऊपर दीपेश नाइक आए थे पहली ओवर लेके, उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए और 3 विकेट हासिल की थी। उसके बाद भावेश आए, भावेश ने भी टोटल 11 रन खर्च किए और उनको जो सफलता हासिल हुई, उनको भी 2 विकेट मिली। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय दीपेश नाइक एंड भावेश। आर्यन 11 यहाँ पे काफी हावी दिखाई दे रही है संयुक्त
स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के ऊपर जो गेंदबाज, ज़्यादा समय लेना नहीं है प्लीज़, समय के मामले में थोड़ा हमें सहयोग करें। यहाँ पे दीपेश नाइक को मोर्चे पे लगाया गया है। दीपेश नाइक के ऊपर भरोसा दिखाया क्योंकि जो दीपेश नाइक काफ़ी अच्छे गेंदबाज के साथ साथ अच्छे बल्लेबाज भी है। गेंदबाज काफ़ी चतुराई भरी गेंदबाजी करते हैं, हर एक अपनी गेंदों में वेरिएशन लाते, बल्लेबाजों को वहां पर चौंकाते और विकेटें निकालते हैं। देखते हैं कि इस बार हेलो इस बार किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे दीपेश नाइक। आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर है आतिश पाटिल, द कैप्टन ऑफ संयुक्त स्पोर्ट। इस बार काफी बाहर गेंद, हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का, शुरुआत होती हुई वाइट से दीपेश नाइक की। काफी बड़ा रनअप हमारे गेंदबाज दीपेश नाइक का। इस बार पटकी हुई गेंद थी लेकिन वहां पे प्लेयर मौजूद और उस गेंद को भी फंसा लिया। जैसे हमने कहा था कि ये विकेट टेकर गेंदबाज है दीपेश नाइक, और पहली जो गेंद की थी आई थिंक हमें लगा कोई स्ट्रेटेजी उन्होंने कोई बनाई है, थोड़ी बाहर गेंद की और वाइड डाली, और इस बार खेलने का मौका दिया बल्लेबाज आतिश पाटिल को और हवा में खेला था लेकिन वहां पर प्लेयर मौजूद थे और अच्छा कैच और एक झटका लगता हुआ। काफी दबाव में दिखाई दे रही है संयुक्त स्पोर्ट्स। यहाँ पे विकेट बैक टू बैक जो चले गए हैं, 6 विकेटें गिर चुकी है। कैप्टन ने यहाँ पर हवा में खेल दिया था और कैप्टन की पारी भी यहाँ पे समाप्त, और कैप्टन ने भी टीम को निराश किया। कैप्टन यहाँ पर पारी खेलनी थी, उनके बल्ले से हमें एक चौका जरूर देखने मिला था। दीपेश नाइक ने फंसा लिया, शॉर्ट गेंद की थी लेकिन खेलने का मौका दिया वहां पर आतिश पाटिल को, बल्ला खोलने का मौका दिया लेकिन बल्ले पे संपर्क नहीं हुआ ठीक तरीके से, लेकिन ग्राउंड के अंदर ही गेंद और वहां पर प्लेयर मौजूद थे। अच्छा कैच, अगली गेंद दीपेश नाइक की। इस बार जस्ट जेंटली पुश और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद जाती हुई 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है, काफी स्लो एंड स्टेडी स्कोर आगे बढ़ रहा है। 16 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। यहाँ पर हमें लगता है कि पहले तो सेट होना होगा पिच पे, क्योंकि यहाँ पर विकेटें काफी जा चुकी है संयुक्त स्पोर्ट्स की। इस बार बाहर गेंद थी काफी, हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का। उनके 12th प्लेयर भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा मोटिवेट करते हुए कि बराबर गेंदबाजी हो रही है। दीपेश नाइक की अगली गेंद आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए, इस बार हवा में गेंद लॉफ्टेड इन दी एयर और वहां पे प्लेयर मौजूद और एक झटका लगता हुआ। ही इज द विकेट टेकर बॉलर दीपेश नाइक and not giving chance at all to any batters and playing on the air and giving a catch. नितिन वहां पर मौजूद थे, बढ़िया कैच वहां पर, ब्रिलियंट कैच, जो अभी विकेट जा चुके हैं। अनिकेत की विकेट यहाँ पर गई है। यहाँ पर देखे अगर सौरभ गए 0 पे आउट किया था, तेजस भी यहाँ पर 0 पे गए, कोई खाता नहीं खोला, सौरभ ने भी खाता कोई नहीं खोला, शरद भी आए थे लेकिन जस्ट खाता खोला था और पॉलियन का रास्ता बता दिया। उसके बाद निरंजन भी आए थे, निरंजन ने भी केवल खाता खोला था और पारी को वहां पर संभाल नहीं पाए और उनको भी पॉलियन का रास्ता बता दिया। उसके बाद आए थे किरण साथ निभाने के लिए, किरण को भी भेज दिया, कोई खाता खोले बगैर अपनी पारी समाप्त की और पॉलियन चले गए। उसके बाद आए थे आतिश पाटिल, एक कप्तान, उनको भी आउट किया और पॉलियन का रास्ता बता दिया। इस बार फिर से हवा में गेंद, लेकिन ये गेंद नहीं रुकेगी, जाएगी ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। यहाँ पर 6 और चौके लेकिन लेट मिल रहे, लेकिन विकेटें काफी तेजी से गिर रही है, पारी काफी लड़खड़ाती हुई यहाँ पर संयुक्त स्पोर्ट्स की, लेकिन इस 6 रन की मदद से स्कोर में थोड़ी सी गति बढ़ती हुई स्कोर हुआ है टोटल 23 रन 23। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे कैमरामैन प्रिंस मूवीज के काफी अच्छा टेलीकास्ट
नीट एंड क्लीन यूट्यूब के माध्यम द्वारा आपके घरों तक ये पहुंचाया जा रहा है। एक रन से संतुष्ट, दूसरे रन के लिए यस नो, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग नितिन के द्वारा, अच्छा थ्रो, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ये तीसरा ओवर चल रहा है यहाँ पर, लेकिन तीसरा ओवर चल रहा है लेकिन 7 विकेटें गिर चुकी है यहाँ पर। एक्सेलेंट बॉलिंग बाय दीपेश नाइक एंड भावेश। ये दोनों ही गेंदबाज काफी हावी होते दिखाई दे रहे। संयुक्त स्पोर्ट्स के ऊपर दोनों ही गेंदबाजों ने पूरी टीम को लपेट लिया है और अच्छे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अपनी जाल में फंसा लिया है। इस बार हल्के हाथों से जस्ट खेला, सिंगल यहाँ पर काफी तेज से पूरा किया, डबल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। काफी अच्छा थ्रो नितिन का। इसके बाद हम एक्शन में देखने जा रहे अंजुमन बनाम अमान स्पोर्ट्स। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ टोटल 25 रन 25। अभी यहां से 12 गेंदे 27 रन चाहिए, 12 बॉल 27 रन। देखते यहाँ पर डिस्कशन जरूर चलेगा कि किस प्रकार से गेंदबाजी होगी, क्योंकि ये जो सेकेंड लास्ट ओवर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर, दैट इज वेरी क्रूशियल ओवर। अगर उसमें ज़्यादा तो खर्च होते हैं तो आने वाली लास्ट ओवर में प्रेशर थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पे दबाव में ज़रूर दिखाई दे रही है संयुक्त स्पोर्ट्स, क्योंकि उनके अच्छे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को भेज दिया है। जैसे हमने सौरभ की बल्लेबाजी देखी थी पिछले मैचेस में, एक काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, उनके बल्ले से हमें एग्रेसिव ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन अच्छे शॉट्स को एग्जीक्यूट करते हैं और ग्राउंड के बाहर भेजते हैं। लेकिन इस बार अपनी पारी को संभाल नहीं पाए सौरभ, और उनको भी रास्ता दिखा दिया था दीपेश नाइक ने पवेलियन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर एंड दिस इज द 4th ओवर रिक्वायर्ड। Require 27 run in just 12 deliveries. This is very important over, and this is very crucial over. If the batters gets more runs in this over, then the pressure won't come in the last over. But Keval has taken the 4th over and knows the responsibility, like how to ball and how to deliver each and every ball to batter. Deepak is on strike. Deepak and the Rahul. Deepak is on strike and Rahul is on non-strike. They both will understand. सेबास भाई भी हमारे साथ जुड़ते हुए आपका वेलकम। अमान ट्रॉफी 2023 में आप भी अभी एक्शन में दिखाई देंगे। हमारे इरफान भाई उर्फ राजू, दोनों ही खास दोस्त, कंधे से कंधा मिला के जो भी काम रहता है साथ में मिलकर करते हैं। और भी ये टूर्नामेंट हम देख रहे, दोनों ने काफ़ी अच्छी मेहनत, और पूरी कमेटी ऑर्गेनाइज बाय जो पूरी कमेटी अमान स्पोर्ट्स एंड फलक फाउंडेशन, इरफान बड़ी तौफी की कमेटी, पूरी कमेटी ने अच्छी मेहनत की है। और आज का एक आखिरी दिन में हमें आज मिल जाएगी चैंपियन टीम। इस बार लॉफ्टेड इन द एयर, देयर इज अ प्लेयर एंड वेल कैच एंड वन मोर विकेट। The wicket is gone of Deepak. The total wicket has fallen down. 8 विकेटें गिर चुकी है। क्या गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही हावी हो रही है यहाँ पर गेंदबाज आर्यन 11 के। जो समय मिला था उसमें काफी तगड़ी मेहनत की रहेगी कि मैच को जीतना है, अमान ट्रॉफी नाम पे करना है। देखते इसके बाद भी कई मैचेस बाकी है। जो बल्लेबाज आए हैं नए, रुपेश पारी को पूरा बिखर के रख दिया यहाँ पर। दीपेश नाइक, भावेश और केवल भी उसी प्रकार से गेंदबाजी कर रहे, उनसे थोड़े से इंस्पायर होते हुए दीपेश नाइक और भावेश से। पहली गेंद डॉट गेंद की थी, उसके बाद विकेट। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिए जो स्कोर हुआ है टोटल 25 रन, यहाँ से भी अभी भी 27 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन तारीफ करनी होगी, बल्लेबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं दे रहे यहाँ पर, और सिंगल और डबल के भी यहाँ पर लाले लगे पड़े।
इस बार जेंटली पुश और वहां पर खुद गेंदबाज उस गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा. आई डोंट थिंक सो इफ यू विल कन्वर्ट इन अ सिंगल एंड डबल वोंट बी डिफिकल्ट टू विन दिस मैच. यू विल हैव टू play this match hard and to convert in a sixes and boundaries to win this match, because this is the second last over and very crucial over. If you get more run in this over, then the pressure won't come in the last over. But here like the Keval doing the excellent bowling, and the remaining the balls, 3 balls are remaining in this over. Require 26 run in just 9 deliveries, but not giving any chance to batters to set on the pitch and taking a wicket very quickly. This time there was the effort, but the ball will go out of the park for 6 run. इस 6 रन की मदद से स्कोर की गति थोड़ी बढ़ती हुई स्कोर हुआ टोटल 32. कैच वहां पर हो सकती थी, लेकिन बॉल को उस प्रकार की कैच अगर आती है तो बॉल को जज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उस बॉल को जज नहीं करते तो आपको रिजल्ट इस प्रकार का ही मिलेगा. और अभी 20 रन चाहिए. यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा सा हल्का आता हुआ, और राहुल के बल्ले से हमें 2 सिक्सेस दिखाई दिए. राहुल को अपनी पारी खेलनी होगी यहाँ पर. अगर संयुक्त स्पोर्ट्स को अगर मैच को जिताना है, दोनों ही बल्लेबाजों को सेट होकर रहना पड़ेगा. और अभी यहाँ से रन चाहिए, केवल 20 रन. आखिरी में बल्लेबाजी काफी अच्छी हो रही है संयुक्त स्पोर्ट्स की कहीं ना कहीं. इस बार थोड़ी फुलटॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन दिशा पर गेंद जाती हुई. वहां पर भावेश मौजूद है. सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर विकेट जाता हुआ साथ नहीं निभा पाए, और जो विकेट चला गया है 9वां विकेट रुपेश का. जहां पर आखिरी बल्लेबाज पूरी पारी लड़खड़ा चुकी है, पूरी टीम को तितर बितर कर दिया है. गेंदबाज दीपेश नाइक, भावेश और केवल भी उसी दिशा में गेंदबाजी कर रहे, पूरे इंस्पायर होते हुए दीपेश नाइक और भावेश से वो भी हावी बन रहे संयुक्त स्पोर्ट्स के बैटर्स के ऊपर. और यहाँ पर भेज दिया दीपक को भी. केवल यहाँ पर रुपेश थे वहां पर, केवल सिर्फ खाता खोला था और वहां पर चांस उठाया दूसरे रन के लिए, लेकिन मौका नहीं मिला. दूसरे रन में रन आउट होकर लौट गए पवेलियन. वैभव, फील्डिंग की सजावट जल्द से जल्द करनी है प्लीज. आर्यन 11 के कैप्टन प्लीज थोड़ा समय के मामले में सहयोग करें. आखिरी विकेट संयुक्त स्पोर्ट्स की और आखिरी गेंद यहाँ पर केवल की. एक्सीलेंट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर. आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर है. राहुल यहाँ पर जेंटली पुश किया और 1 रन से ही संतुष्ट हो गए. तो यहाँ पर ओवर हुई समाप्त 4 और स्कोर हुआ है टोटल 34 रन. विकेट जा चुकी है 9 और आखिरी विकेट है, लास्ट विकेट है. और आखिरी 6 गेंदों में कितने रन चाहिए? 18 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए संयुक्त स्पोर्ट्स को. 6 बॉल 18 रन. इस मैच को संयुक्त स्पोर्ट्स को अगर जीतना है तो 6 बॉल 18 रन, डू और डाई सिचुएशन. एंड दिस इज द लास्ट विकेट ऑफ द संयुक्त स्पोर्ट्स. एंड हियर लाइक आर्यन 11, द बॉलर will not spend 18 रन्स. यहाँ पे थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए, लेकिन थोड़ा समय के मामले में थोड़ा सहयोग करे, फील्डिंग आपकी जल्द से जल्द सजा ले. 18 रन चाहिए यहाँ पर. 6 बॉल 18 रन और लास्ट विकेट भी है, तो बहुत कुछ दोनों के ऊपर निर्भर रहेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है क्योंकि आने वाले कोई बल्लेबाज बचे ही नहीं है कि उनका साथ निभा सके. दोनों ही बल्लेबाज है लौते जो उनको ये 18 रन चेस करने
आखिरी 6 गेंदे 18 रन। प्रदीप को मोर्चे पे लगाया गया आखिरी ओवर के लिए। प्लीज समय के मामले में आर्यन 11 के कैप्टन और पूरी टीम प्लीज सहयोग करे। समय के मामले में हम काफी समय ले रहे फील्डिंग में। स्ट्राइक पर आ चुके राहुल के बल्ले से हमें 2 सिक्सेस जरूर देखने मिला है, लेकिन आतिश पाटिल भी उनके ऊपर जरूर भरोसा दिखाया रहेगा कि राहुल अपनी पारी खेले और अपनी टीम को जीत दिलाए। डीप तक यहाँ पर बैटिंग चली गई है संयुक्त स्पोर्ट्स की। इस बार हवा में गेंद लॉफ्टन इन द एयर, देयर इज अ बॉल डाउन द बॉल बट नो मैंस लैंड। वहां पर कोई प्लेयर मौजूद नहीं था, लेकिन जो तेज गति के साथ 2 रन यहाँ पर पूरे किए। जो गेंद गिरी थी नो मैंस लैंड की दिशा पे, यहाँ पर कोशिश काफी की थी उस को कैच पकड़ने के लिए। गेंदबाज आ चुके थे बॉलर उस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन काफी दूर रही और बाल बचे। अभी भी यहाँ पर रन चाहिए। 16 रन 5 गेंदे 5 बॉल 16 रन। क्या मैच हो चुका है। एक जैसे कि ठंडी का मौसम है, फिर भी धूप काफी कड़क दिख रही है ग्राउंड में, उसी तरह से मैच भी काफी गर्म हो चुका है। केवल 5 गेंदे और रन चाहिए 16। 5 deliveries and require run 18, and this is the last wicket of Saint Sports. इस बार हवा में गेंद दीपक नाइक बॉल के नीचे थे, लेकिन कोशिश करें, लेकिन देखते रह गए और ग्राउंड के बाहर चली गई 6 रन के लिए। 6 रन के साथ यहाँ पर स्कोर में गति बढ़ती हुई और स्कोर पहुंच चुका है टोटल 42 और यहाँ से अभी रन चाहिए। यहाँ से अभी मैच को जीतने के लिए केवल 10 रन चाहिए। यहाँ पर राहुल एक्सीलेंट बल्लेबाजी, अपनी पारी को अच्छे से खेल रहे। उनको पता है कि कोई पीछे बल्लेबाज नहीं है मेरा साथ निभाने के लिए, सिर्फ वहां पर वैभव जो नॉन स्ट्राइक पर है वही उसका साथ निभा सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर स्ट्राइक उनके पास अगर ज्यादा से ज्यादा रखे तो आई डोंट थिंक सो ये पिक्चर कुछ बदल सकते हैं। राहुल उसके सामने सिली पॉइंट पे एक प्लेयर लगा दिया गया है। इस बार फिर से हवा में गेंद लॉफ्टेड इन द एयर लॉन्ग ऑन साइड की दिशा में। दीपक नाइक वहां पर नीचे और यहाँ पर ऑल आउट होते हुए संयुक्त स्पोर्ट्स के सभी बल्लेबाज। और यहाँ पर अच्छी जीत, यहाँ पर आर्यन 11 ने यहाँ पर जीत हासिल की। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय दीपेश नाइक, भावेश एंड केवल एंड प्रदीप। क्या दबाव बना के रखा था, हावी बन चुके थे संयुक्त स्पोर्ट्स के ऊपर। बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया और सभी बल्लेबाजों को ऑल आउट किया और यहाँ पे अच्छी जीत। कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्यन 11 एंड हार्ड लक संयुक्त स्पोर्ट्स। इसके बाद हम मैच देखने जा रहे हैं। हमारे सेबास भाई काफी अच्छे दोस्त, हमारे इरफान भाई उर्फ राजू, दोनों ही आपस में टकराने वाले। अमान बनाम अंजुमन स्पोर्ट्स। यहाँ पर अमान ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है मैन ऑफ द मैच के लिए। लेकिन हमारे साथी कमेंटेटर एक बटरी वॉइस एंड वेलवेट वॉइस की आवाज जुड़ने जा रही है, राकीब अंसारी।
देखिए अंजुमन स्पोर्ट आपको जल्द से जल्द फील्ड लगाना है तुरंत। ये देखिए आसिफ खान आ गए, हसरत भरी निगाहों से देख रही है। मैन ऑफ द मैच आइए, मैन ऑफ द मैच जिन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की और बल्लेबाजी में भी एक दो बड़े